अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो मैंने दोनों साइड में दो तस्वीरें जोड़ा हुआ हूँ। एक तरफ हमारे आपा जान बैठे हुए हैं, साथ में उनके 3 बच्चे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक साहब जो है वो रो रहे हैं, और बाजू में ही ब्लर करके जो है एक दुल्हन की तस्वीर है। ये दोनों वाक़यात हैदराबाद के हैं, और ये वाक़यात जो है आप अपनी फैमिली के साथ में सुनिए। जो मैं आगे जो बातें बताने वाला हूँ, ये हमारे घर की हर माँ, बहन, सास, बहू, ननन, भावज, देवरानी, जिठानी और सब ने मिल के जो है ये सुनना चाहिए, ताकि आप तमाम लोगों को पता चल सके ये वाक़यात क्या है, हमारे हर दूसरे घर में ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, और हमारे घरों के अंदर ये मसले मसाइल क्यों हैं। तो पहला वाक़या जिसके अंदर आपा जान बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, अभी आपा जान क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। आपा जान ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और सारे रिपोर्टर्स उनके सामने बैठे हुए हैं, और आपा जान का कहना यह है कि जो नौजवान फ़ोटो में नज़र आ रहा है, माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी मूछ वगैरह नहीं है और एकदम खूबसूरत नौजवान है, ये उनका शोहर है, शादी होके 9 साल हो चुके थे। आपा जान का कहना यह है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे केसीआर साहब से इंसाफ चाहिए, और मुझे जो है गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए। आपा जान को अभी इंसाफ चाहिए कि वो अपने शोहर के पास में जाना चाहते हैं और उसके साथ में रहना चाहते हैं। अब प्रेस रिपोर्टर्स ने उनसे जो पूछा और जो पूरी बात हुई, अब मैं आपको वो पूरी बात का खुलासा बताता हूँ कि अभी आपा जान की गुहार ये है कि उनको उनके शोहर के पास में जाना है, लेकिन आपा जान ने जो है पहले अपने पूरे केस को बिगाड़ा हुआ है। पहले उन्होंने पूरी जो है ना, पूरा जो है यानी पूरा गुताड़ा कर दिया हुआ है, और अब आपा जान शोहर के घर पे जाना चाहते हैं। अब हम आपको पूरा केस बताते हैं ये क्या है। आपा जान का कहना ऐसा है कि 25 मई 2021 को उन्होंने उनके शोहर के ऊपर केस कर दिया। अब देखो केस क्यों किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर जो लोग 498 का केस करते हैं या कोई भी केस करते हो, ये केस करने वालों के माइंड में और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि बस जैसे ही हम पुलिस स्टेशन में चले गए और हमने कंप्लेन दे दिए, उसी टाइम पे जो है फैसला हो जाएगा और वो इंसान को उल्टा लटका देंगे पुलिस वाले। तो इन लोगों को एक्चुअल में ये सिस्टम पता ही नहीं होता है इंडिया का कि भाई यहाँ पे अगर आपने किसी पे केस किए, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, बाद में उसकी बेल होती है और फैसला कोर्ट में होता है। अब जिस कोर्ट के अंदर फैसला होता है ना, तो कोर्ट में फिर उस फैसले को 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जज साहब को गुस्सा आता है और वो ये कहते हैं। एक केस के अंदर मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर जज साहब ने दोनों मियाँ बीवी को जो है बुरी तरह से उन्होंने डांटा, और डांट कर ये कहा कि भाई हमारी कोर्ट के अंदर यहाँ पे चोरी के, डकैती के, बैंक रॉबरी के, और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल्स लोगों के लड़ाई झगड़ों के और दंगे के और फसाद के और बस जलाने के और रोड पे जो है हंगामा करने, ऐसे बड़े बड़े केसेस, राउडी शूटर वगैरह के हमारे कोर्ट के अंदर पेंडिंग में चल रहे हैं। अब वो छोड़ के मैं तुम्हारे दोनों जोरू मर्द के झगड़े, अब वही मेरे को दूसरा कुछ काम ही नहीं है अब यहाँ पे जज की कुर्सी पे बैठे बैठे, ऐसा एक जज साहब ने एक फैसले में कहा। जो केस पिछले 15 सालों से चल रहा था, और वो बेगैरत औरत बुर्का पहनकर हर तारीख को जो है कोर्ट में हाजिर हो जाती थी, अब लड़के वालों को भी आना पड़ता था। आखिरी में 15 साल के बाद जज साहब ने बोले ये फैसले कोर्ट कचहरियों में नहीं होते, ये तुम्हारे समाज के लोगों को और तुम्हारे लोग सब खानदान के लोग बैठ बिठा के, ये मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े में क्या है, ये काम करने को बैठा हूँ क्या। केस को उन्होंने खारिज कर दिए। अब मुझे आप बताओ, 15 साल तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही, लेकिन ना हस्बैंड को इंसाफ मिला, ना जोरू को इंसाफ मिला। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में फैसले की जगह ही नहीं थी, उसकी कोई दम ही नहीं था तुम्हारे केस के अंदर। लेकिन हमारी कौम को ऐसा लगता है, जो लोग भी कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन और जो ऐसा वीडियो बनाकर ये समझते हैं कि बस अब इंसाफ मिल गया, आप पुलिस स्टेशन में ही आपको इंसाफ मिल जाएगा। तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। सेम इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। आपा जान ने क्या किए, वो चले गए, उनको लगा कि बस अब तो उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे और उसको उल्टा लटका देंगे। यहाँ ऐसा नहीं चलता है।
पुलिस ने अपना काम किए, उन्होंने केस दर्ज कर लिए। दर्ज करने के बाद में वही सिलसिला तारीख पे तारीख का शुरू हो गया। अब वो शुरू होने के बाद तो आपा जान टेंशन में आ गए। उन्होंने बोले अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो एक महिला मंडल के अंदर गए। महिला मंडल वालों ने उनको बोले तुम एक काम करो, वो शोहर से खुला ले लो। बोले तुम उससे खुला ले लो, खुला लेने के बाद में दूसरा कोई किसी और से निकाह करो। अब आपा जान ने खुला के पूरे पेपर बना दिए, शोहर से दस्तखत वगैरह सब कुछ ले लिए। केस जो है अब पूरी तरह से शोहर का मतलब इनका और उनका निकाह का अब कोई ताल्लुक ही बाकी नहीं रहा, क्योंकि पेपर पे बाज़ाब्ता दस्तखत हुए हैं। अब वो सब हो जाने के बाद फिर आपा जान को अब होश आया। क्यों? इसलिए कि जब तक औरत शोहर के साथ में रहती है तो उसके नाज नखरे सब कुछ हस्बैंड बर्दाश्त करता है, और जैसे ही वो जो अपने भाइयों का तकब्बुर और अपने बाप का घमंड, मेरा बाप ऐसा है, मेरे भाई वैसे है, तो उसके वो जो भाई होते हैं और जो बाप होता है ना, बाप तो चले जाता कब्रिस्तान के अंदर, और उसके बाद में जो भाई होते हैं उनकी औरतें बोलती है भाई इसको हमारे घर पे नहीं, चलो इसको निकालो यहाँ से, अगर ये घर में रहेंगी ना तो हम लोगों को फिर हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, या तो हमको दूसरा घर लेके रखो, हम इसके साथ में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये ननंद भावज का मसला बहुत डेंजर होता है, और वो भी ख़ास तौर पे वैसी ननंद जो अपने मर्द को छोड़ के आके बैठ गई हुई है माँ बाप के घर पे, तो वो और भी ज़्यादा सलसल करती है भावजों की आंखों के अंदर। उसके साथ में तो रहना ही नहीं चाहता कोई। तो भाई हम हमारा देखेंगे, हमारे बच्चों को संभालेंगे, या इसके बच्चों को, अब 3 बच्चे हैं आपा जान के। तो फिर जब आ गए अपने माँ बाप के घर पे और जब देखे कि हालात कैसे होते हैं, शोहर हर महीने को पाबंदी से जो है मोबाइल में रिचार्ज कर रहा है, हर नाज नखरे सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, और जो माँ बाप के घमंड में आ गए थे उनके घर को कुछ जो है फाका कशी की नौबत आई हुई है। अब्बा जान तो चले गए कब्रस्तान में, अम्मा जान भी कब्रस्तान में, अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। भाइयों ने अपनी शादियाँ की, उनकी औरतें इसको रखने को तैयार नहीं है अपने साथ में। फिर अब उसके बाद में फिर जो है आगे गुहार लगाते हुए, पहले बहुत कोशिश की है कि किसी तरह से शोहर जो है इसको वापस अपने घर पे बुला ले, मगर शोहर ने कहा कि देखो भाई मैंने तो आपको तलाक दिया हुआ नहीं हूँ, क्योंकि खुला तो आपने लिया हुआ है, पेपर है ना भाई, पेपर पे दस्तखत किए हुए हैं, खुला तो आपने लिया हुआ है। अब जब खुला आपने ले लिया तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, मतलब तुम मेरी बीवी ही नहीं हो, निकाह में ही जब नहीं हो तो मैं तुमको वापस अपने घर पे कैसे बुला सकता हूँ। शोहर का कहना ये है। अब शोहर का जब ये कहना है तो फिर आपा जान ने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया कि हैदराबाद का ही मेरा एक मुसलमान दोस्त, यानी मेरा एक शागिर्द जिसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी किया, सिर्फ इसी वजह से बोले मुफ्ती साहब मैं तंग आ गया यहाँ पे, ये जो है ना अपने फैमिली मैटर को बाज़ार में लाने वाली कौम से और रोड रास्तों पे लाने वाले और ऐसे वीडियो बना के शोहर के बारे में और ससुराल वालों के, यानी जो मसले अपने घर में बैठ के हल करने के हैं, चलो मुझे आप बताओ वो जितने चैनल वाले थे वहाँ पे आके जिन्होंने जो है ये लिए इंटरव्यू लिए, उन्होंने क्या मसला हल किए भाई आपका? आपने जो है वीडियो बना के, यानी पूरा केस आपने खुद सुनाए। ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ मैंने आपके ही ज़ुबान से सुना, जो हमारे मोहम्मद शरफुद्दीन भाई का जो चैनल है उसके ऊपर जो है मैंने देखा ये पूरा वीडियो। उसके अंदर ये बताया गया है कि आपने ही मई 2021 में अपने शोहर पे केस किए। उसके बाद में जब आपने देखे कि भाई यहाँ तो तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़ वाला मसला है, सऊदी अरबिया या यूएई वगैरह कोई अरब मुल्क तो है नहीं कि ये जुम्मे को फ़ैसला हो, केस हुआ और अगले जुम्मे को फ़ैसला, 8 दिन में खलास सब पूरा केस ख़त्म। तो ये वो नहीं है, ये यहाँ पे तारीख़ वाला मसला है। यहाँ बहुत सारे केस ऐसे हैं कि मरने जिसका मुकदमा चल रहा था वो कब्रिस्तान में दफन हो गया, उसके 20 साल के बाद में फ़ैसला आया। उसके अलावा कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक आदमी ने जो है ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है अपने सीने के ऊपर और उस पर लिखा हुआ है मैं ज़िंदा हूँ। तो न्यूज़ क्या थी पता है आपको? न्यूज़ ऐसी थी कि भाई जिसने कहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, गवर्नमेंट सारे पेपर्स के अंदर वो इंसान मुर्दा करार दे दिया गया है, उसके सारे बैंक अकाउंट वगैरह उसके वारिसों को मिल गए हुए हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह दूसरों को चले गई, उसके पास कुछ भी नहीं है, पेपरों के अंदर ये है वो मुर्दा है। उसने बोला भाई मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, और वो पिछले 10 सालों से घूम रहा है, ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस, ये मिनिस्टर से वो मिनिस्टर, खाली ये साबित करने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ। तो यहाँ सिस्टम ऐसे काम करता है। तो प्रॉब्लम की बात ये हो गई
कि जब आपा जान ने देखे कि भाई अब तो तारीख़ पे तारीख़ वाला मसला, और फिर महिला मंडल वालों के पास में गए थे, उन्होंने इनका खुला करा दिए। अब उसके बाद वापस से जो है शोहर के बारे में अब पूरे मीडिया, मुझे केसीआर साहब से इंसाफ चाहिए। केसीआर साहब ने रिश्ता जोड़े थे आपका? नहीं, केसीआर साहब ने निकाह पढ़ाए थे, टोपी गीपी जो पहनते ना वो सफ़ेद कलर की, उन्होंने ही बोले थे तुमको बोलो अम्मा जान कबूल की बोल के। मैंने केसीआर साहब ने खुतबा निकाह पढ़े थे आपका, और केसीआर साहब का सिया नामे के ऊपर दस्तखत है। जो केसीआर साहब से आपको इंसाफ चाहिए, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो अब इस केस का जो है, अब इसको मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमारी मुआशरत की ज़िंदगी में हमने एकता कपूर वाला जो कल्चर है उसको लाया हुआ है। जो एकता कपूर के जो सीरियल चलते हैं ना, वो कल्चर हमारे घरों के अंदर आया। कुरान हदीस वाला कल्चर नहीं आया। मुआशरत के इस्लाम की हमको हवा भी नहीं लगी। हमारे घरों के रस्म व रिवाज सेम टू सेम वैसे ही है जैसे गैरों के घरों में होते हैं। गैरों के घरों में जो चल रहा है हमारे घरों में भी, यानी हमने ये सोचे कि भाई जैसे दूसरी कौमें अपने मसले मसाइल को हल करती है, हम भी उसी तरह से हल करेंगे। जबकि हमारे पास कुरान है, हदीस है कि भाई दोनों मियाँ बीवी के जो भी मसाइल थे वो आपने बैठ के हल करना था। उसका सॉल्यूशन कोर्ट कचहरी है ही नहीं उसका। जो हम क्या सोचते हैं, इनको तो अब बताने का, बोले इनको तो कोर्ट में खींच के इनको तो बताने का। अरे तुम कौन है भाई बताने वाले? बताने नहीं बताने वाली ज़ात अल्लाह की है। हक ना हक अल्लाह के पास है, इंसाफ ना इंसाफी अल्लाह के यहाँ पे है। तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते, बल्कि तुम सिर्फ ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन सकते, शुगर के पेशेंट बन सकते, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन सकते, या तो तुमको हार्ट का झटका आ सकता और रवानगी के आदाब हो सकते। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता है। मसलों का हल कुरान में अल्लाह ताला ने, मैंने जैसे बताया, हमारे अली भाई रियाद में रहते हैं, मुझे हमेशा बताते हैं मुफ्ती साहब, मुझे आज यहाँ से 30, 32, 35 साल हो गए, आज तक कभी मैंने किसी अरब के घर में मियाँ बीवी के तलाक और खुला के बारे में नहीं सुना। क्यों? क्योंकि कुरान वाला इस्लाम है उनके घरों में, और हमारे घरों में है एकता कपूर वाला। सब एकता कपूर का कल्चर चल रहा है, सीरियलों वाला। तो हमको कहाँ से हवा लगेगी कि भाई मसलों को बैठ के हल करना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में। और मैंने उस दिन भी बताया, हैदराबाद शहर वो शहर है जिस शहर के अंदर हर मसलक का दारुल क़ज़ा है। चाहे आप हनफी हो, शाफ़िई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, आप जो है देवबंदी हो, आप बरेलवी हो, आप जो है सलफ़ी हो, आप शिया हो, आप किस मसलक के मानने वाले हो, हर मसलक का दारुल क़ज़ा हैदराबाद में है। तो अपने मसले को वहाँ ले जाके काज़ी शरीयत जो है मियाँ बीवी को सामने बिठाते थे, कुछ सुलह सफाई की कोशिश करते थे। तो वो तो रह गया एक तरफ। उससे पहले आपस में ही झगड़े चल रहे तुम लोगों के, और तुमने ये कोर्ट में हम जो है मसले को हल करेंगे। कोर्ट में नहीं हल होते ये मसले, वहाँ पे सिर्फ तारीख़ मिलती है और तारीख़ पे तारीख़ मिलती है बस। ये हो गया एक केस। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। यहाँ पे एक लड़की ने ख़ुदकुशी की। किस वजह से की? शोहर शराबी था, शोहर जुआरी था, शोहर मेंटल पेशेंट था, उसको पागल खाने में से लेकर आए थे, शोहर मारता था, शोहर पीटता था, कुछ भी नहीं। सास और बहू के दरमियान में ईगो की लड़ाई चल रही थी। ईगो जो होता है ना, ईगो, अना, मैं बड़ा क्या तू बड़ा, उसकी लड़ाई चल रही थी और कई दिनों से चल रही थी। और वो जो लड़की है वो एकदम हाइपर थी, वो यानी उसका दिमाग एकदम गर्म था, और वो बार बार अपने शोहर को ये बोलती थी कि मैं जान दे दूंगी, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा बोली वैसा बोली और ऐसा की, और मुझे जो है उसने बोली कि चावल चुनो। अब वो चावल चुनने पे से झगड़े चले। ये पूरे केस का खुलासा ये है कि 50 किलो की थैली थी चावल चुनने की, और आपा जान जो है वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखते हुए, और सासू बेगम ने कहा कि देखो महीने भर के चावल है, इसको चुन के ज़रा डब्बों में रख देंगे। तो बुढ़ी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही बोल के दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, आपस में चिल्ला पुकार हुई, तेरी मेरी हो गई, और फिर उसके बाद में तैश में आके उस लड़की ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है पूरे वाक़ये का खुलासा। तो पूरा वाक़या जब मैंने सुना तो अब देखो ये वाक़या भी क्यों हुआ कि हमारे घरों के अंदर जो है हमको मुआशरत का इस्लाम ही पता नहीं है। ना बहू को ये पता है कि सास का क्या हक़ है, ना सास को ये पता है कि बहू का क्या हक़ है। दोनों को अगर एक दूसरे के हुकूक पता होते थे ना, तो लड़की को अपने हाथों से अपने जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
लड़की ने अपने हाथों से अपनी जान दे दी, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि उसको ये मालूम ही नहीं है कि भाई शरीयत इस्लामिया के अंदर जो हमारी मुआशरत की ज़िंदगी है उसके क्या क्या हुकूक़ है, और सास को भी ये पता नहीं है। इसीलिए हम जो है ना ये सारी चीज़ें अपने दूल्हा दुल्हन कोर्स में पढ़ाते हैं। मैं जो दूल्हा दुल्हन कोर्स की बात करता हूँ ना, इसमें हम ये सारे हुकूक़ एक दूसरे को सिखाते हैं। सास को बहू के हुकूक़, बहू के सास के, ननन के भावज, भावज के ननन, आपकी मुआशरत की ज़िंदगी कैसे होना चाहिए। तो अभी शाबान का महीना है तो मैं रमज़ान और शाबान में वो कोर्स बंद रखता हूँ, लेकिन वो पूरा कोर्स हमारे ज्वाइन बटन में है। शेयर मार्केट और दूल्हा दुल्हन मैंने एक में ही कर दिया ताकि लोग जो है कम खर्चे के अंदर वो कोर्स भी देख सके। उसके 42 वीडियो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मुआशरत के इस्लाम को और शादीशुदा ज़िंदगी के इस्लाम को समझने के लिए वो ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन कीजिए और वो 42 वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे आज जो मुसलमानों के घरों का माहौल है और जो हमारे निकाह वगैरह हो रहे हैं उसमें, और इस्लाम जो हमको सिखा रहा है, जो इस्लामी मुआशरत है, उसमें ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। हम अपने दूल्हा दुल्हन कोर्स में यही सिखाते हैं साफ लफ्ज़ों के अंदर कि शोहर की खिदमत बीवी के ऊपर फ़र्ज़ है। हाँ, अगर वो अपने शोहर का दिल जीतने के लिए साथ में उसके माँ बाप की भी खिदमत कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम अपने दूल्हा दुल्हन कोर्स में ये सिखाते हैं कि देखो, लड़के की जो माँ है उसको एक पैसे का भी इस बात का राइट और अधिकार नहीं है कि वो अपने बहू के ऊपर किसी किस्म की हुक्मरानी चलाए। मतलब बहू को जो है वो अपनी ग़ुलाम और बांदी समझे और अपने आप को जो है वो बादशाह और हुक्मरान समझे। इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बहू अगर अपने शोहर के माँ की बात सुन रही है मकाम और दर्जे के एतबार से कि भाई नहीं, ये मेरे शोहर की माँ है, तो उस बुढ़ी ने उसका एहसान मानना चाहिए कि मुझे रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दे रही है। उस पर हुकूमत चलाने का उसको कोई हक़ नहीं है बहू के ऊपर। और हम हमारे कोर्स में ये भी सिखाते हैं कि अगर सास ने कुछ कम ज़्यादा बोली तो उसको फ़ौरन जवाब देने का। कुरान हदीस के एतबार से तेरा कोई हक़ नहीं है तू हमारे ऊपर हुकूमत चलाए। हमारे ऊपर हक़ है सिर्फ़ तेरे बेटे का, जिसने निकाह करके लाया उसका हक़ है। ये बुढ़ी का क्या हक़ है इसका? तेरे को इज़्ज़त दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, रहना अपनी औकात में। ये हम खुद सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट को। और हम ये भी सिखाते हैं कि अगर आपको आपकी ससुराल के अंदर फ़िज़िकल हरास किया जाए, फ़िज़िकल मतलब चाहे शोहर आपको हाथ से मारे या आपकी सास, तो उनको कोई हक़ ही नहीं है हाथ लगाने का और हाथ उठाने का। अगर ऐसा मसला होता है तो फिर फ़ौरन आपने जो है उस मसले को हल करने के लिए अपने माँ बाप को और फिर जो है उस मसले को दारुल क़ज़ा में ले जाना चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाए, कल को वो उसको ज़िंदा जला सकते हैं, परसों उसको जो है फांसी पे लटका सकते हैं। इस्लाम में फ़िज़िकल कोई राइट और कोई अधिकार नहीं है। आपके ने किसी की बहन बेटी का निकाह करके लाए हैं तो आप उसके ऊपर हाथ उठाए, या आप उसको जो है गाली दे, या आप उसको जो है हिकारत की नज़र से देखे, या आप उसको ताना मारे, या आप उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कोई बुढ़ी अगर इस तरह से अपनी बहू को टॉर्चर करती है कि तू ऐसी है और तू ऐसी है, फ़ौरन रिप्लाई देने का उसको कि देख बुढ़ी, मुंह बंद रख, तू तेरा मुंह बंद रख। तू इस तरह से जो है मैं खुद सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट को, जवाब दो, उसका सुन के मत लो। कोई ख़रीद के नहीं लेकर आई उसने तुमको बाज़ार में से, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो हक़ है वो सिर्फ उसके बेटे का हक़ है, नहीं है ये बुढ़ी का हक़ नहीं है इसका। ये मैं खुद सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट को। क्यों सिखाता हूँ? अगर ये बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो ये ऐसे बच्चे जो है ना डिप्रेशन का शिकार होके, वो लड़की डिप्रेशन में चले गई और डिप्रेशन में जाने के बाद उसने अपनी जान दे दी। मुझे आप बताओ, जान देना सही है या जवाब देना सही है? मुझे जवाब दो भाई आप नीचे कमेंट करके। और मुझे मालूम है मेरी ये जो बातें हैं ना बहुत सारे बुढ़ियों को और बहुत सारी हुकूमत चलाने वालों को बहुत चुभेंगी और वो बोलेंगे ये मुफ्ती साहब को तमीज़ नहीं है बात करने की। नहीं है मुझे तमीज़, क्योंकि मेरी जो बातें तुमको बदतमीज़ी वाली लगेंगी क्योंकि वो चुभ रही है तुम्हारे को। तुमको हुकूमत चलाने वाली बहुएं चाहिए, दादागिरी भाईगिरी, क्योंकि तुम तो एकता कपूर की सीरियलें देख देख कर सास बनी हुई है ललिता पवार के जैसी। तुमको कुरान हदीस का मालूम ही नहीं है। अगर वो मालूम रहता था तो तुम अपनी बहू को अपने बेटी के जैसा समझते थे कि नहीं भाई, जैसे अपनी बेटी है वैसे ही दूसरे की बहन बेटी को हमने अगर निकाह करके अपने घर में लाए हैं वो भी हमारे लिए वैसी ही है। ये तुम समझते थे उसके बारे में। लेकिन
तुम बुढ़ी उसके ऊपर, बेटा तो चले गया जॉब करने के लिए और दोनों अभी घर में कौन रहता है, औरतें ही रहती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दोनों को एक दूसरे के हुकूक पता नहीं होते हैं, किसका किसके ऊपर क्या हक है। उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं तो उसने संभालना चाहिए। ऐसे ही जो बहू भी है उसने भी अपने ससुराल वालों को अपने माँ बाप की तरह से समझ के अगर वो उनकी खिदमत कर रही है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। लेकिन इस तरह से डिप्रेशन में जाना और ख़ुदकुशी, इतनी छोटी सी बात 50 किलो चावल चुनने का था, जिसके ऊपर से दोनों में जो है लड़ाई हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में आपस में जो है हुज्जत हो गई। और उसी मसले को लेके वो इतना टेंशन में, अरे भाई टेंशन में जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे आप बताओ ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उसका जो शोहर, मैंने जिसका इंटरव्यू बाद में सुना तो उसकी बातें सुन के भी मुझे समझ में आ गया कि वो खुद ज़हनी तौर पे एक हौला मुझे नज़र आ रहा है। यानी मेंटली तौर पे वो खुद भी प्रीपेड नहीं है, उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीवी को कैसे संभाले और अपनी माँ को कैसे संभाले। प्रॉब्लम है ये हमारी कौम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दीनी तालीम की कमी और मुआशरत के इस्लाम की कमी। अगर ये सब बातें हमको पता रहती थी ना, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते थे हमारे घरों के अंदर। तो मैं इतना ही कहूँगा भाई, एक छोटी सी बात पे जान देना मतलब छोटी बात नहीं है। काहे को अपनी जान के खुद दुश्मन बन के बैठे हो, पहले इस्लाम सीखो और उसको अपने घरों में लाओ। मुआशरत का इस्लाम कैसे होता है। और ऐसे ही ये भी जो वाक़या है, आपा जान ने पहले तो केस करने को केस कर दिए, अब देख लिए दाल आटे दाल का भाव पता चल गया। उसके बाद में फिर बोले अब मुझे वापस शोहर के घर पे जाना है। तो पहले ही शोहर से जो है प्यार मोहब्बत से सुलह सफाई करने का था। 498 का केस क्यों किए तुमने? महिला मंडल में क्यों गए तुम? खुला के पेपर क्यों भेजे शोहर को? गलती है तुम्हारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए ज्वाइन बटन के अंदर हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स है, वो दूल्हा दुल्हन का जो कोर्स है ना, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और पूरी फैमिली के साथ बैठ के पूरा कोर्स सुनिए, तो सबको पता चलेगा किसका किसके ऊपर क्या हक़ है और कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।